हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज पंचायती राज। इट इज़ अ टॉपिक ऑफ क्लास 11th एंड द BA फर्स्ट ईयर टू। पंचायती राज इन इंडिया। इंडिया हैज़ अ कंक्वेस्ट हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। यानी कि इंडिया के अंदर पंचायती राज बहुत पहले से है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ गवर्निंग village community, serving the rise and the fall of empire, to the modern legalized institutions of governance provided with institutional support. During Rigveda, the self-governing bodies called Sabha existed. ऋग्वेद के समय पे जो गांव के अंदर सेल्फ गवर्निंग बॉडी होते थे उसको सभा कहते थे और वो उसके प्रमाण मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पंचायती राज है वो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है इंडिया के अंदर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको बाद में लिखा गया है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब इसे नहीं लिखा गया था, 73rd अमेंडमेंट करके इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। महात्मा गांधी जी कहते थे द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेजेस, यानी कि जो हमारे देश का भविष्य है वो हमारे देशों में बसते हैं। जो नेशनल पंचायती राज डे है वो 24 मार्च को मनाया जाता है हर साल। ये देखिए कैसे आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो पंचायतों को पहले संभालते थे और अब यहाँ पे इलेक्शंस के थ्रू पंचायती चुनाव किए जाते हैं और सरपंच और उसके साथ मेंबर्स को बनाया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर का बंटवारा कैसे किया जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट फ्रॉम सेंटर, यानी कि जो निचले स्तर की गवर्नमेंट है उसको सेंटर से संभालना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक आसान कार्य नहीं था। एज अ रिजल्ट पावर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। इसीलिए क्या किया गया कि पावर को 3 लेवल में डिवाइड किया गया, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल। लोकल गवर्नमेंट इज द ग्रास रूट लेवल ऑफ गवर्नेंस एंड इम्पोर्टेंस फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये बहुत ही ज़रूरी लेवल है गवर्नमेंट का, और इसके कारण क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है पूरी पावर का। सिंस इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, जैसा कि हमें पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एट लोकल लेवल वुड बी अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पीपल। हर एक इंसान की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लोकल लेवल से करना बहुत आवश्यक है। लोकल गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द ट्रू सेंस। इट इज़ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव enjoying considerable degree of autonomy and serving as an administrative unit for सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यानी कि लोकल गवर्नमेंट क्यों जरूरी है, इम्पोर्टेंट क्यों है ये। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू गवर्न देमसेल्फ, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोग अपने आप को खुद से क्या करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो खुद पे खुद राज कर सके। रियल गारंटी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, इससे हमें क्या होती है कि गारंटी मिलती है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर वो अच्छे से उसकी गारंटी है कि ये है डेमोक्रेसी, क्योंकि इस पे हम खुद राज कर रहे हैं ना अपने ऊपर। पीपल आर द वेल अटर्न्ड विद देयर प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो गांव के इंसान है वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी अच्छे से बता पाएंगे कि ऐसे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं हमारे का। कंसिस्ट ऑफ ऑफिशियल्स हु सर्व्ड एज ऑनरी मेंबर, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स भी होते हैं जो कि एक ऑनरेबल पोस्ट पे होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, इसलिए वो भी फ्रॉड वगैरह नहीं करेंगे या फिर कह सकते हैं चीटिंग नहीं करेंगे अपने काम को करते टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे रिलीव्स द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम सम ऑफ इट्स बर्डन। हमें हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको बहुत सारा ऐसा होता है ना कि रिलीफ मिल जाता है। जो हमारे स्टेट लेवल को काम करना होता है वो छोटे लेवल की गवर्नमेंट करेगी, और छोटी लेवल की गवर्नमेंट करेगी तो स्टेट लेवल दूसरे कामों पे ध्यान दे सकेगी। जैसे कि अगर कोई क्राइम बढ़ रहा है या फिर पुलिस का भी जो काम है, लॉ और रेगुलेशंस लगानी है, ऑर्डर देने हैं ट्रेड के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाएगी। हमारे नेक्स्ट स्लाइड है
स्टेटस ऑफ लोकल गवर्नमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से भी पहले हमारे जो लोकल गवर्नमेंट थी वो कैसी थी और क्या क्या चीज़ें थी। द लोकल गवर्नमेंट ऑफ रूरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो पहले से, बहुत पहले से है इंडिया के अंदर। विलेज पंचायत यूज टू एग्जिस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द डेज ऑफ मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर एंड इन अदर किंगडम्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। यानी कि हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि जो हमारा मौर्य एम्पायर था, गुप्ता का एम्पायर था, उन और भी बहुत सारे किंगडम्स थे, उनके टाइम पे क्या था, विलेज पंचायत एग्जिस्ट करती थी। और जो इनका बोलते हैं ना ग्राम का जो सभापति, उसको क्या कहते हैं, तो ग्राम का सभापति ग्रामिक होता था वो। दिस कंटिन्यूड ड्यूरिंग द सल्तनत एंड मुगल पीरियड। ये सल्तनत पीरियड आया तब भी, मुगल पीरियड आया तब भी ये कंटिन्यू रहा। द ब्रिटिश हाउएवर डिस्ट्रॉय द पंचायत्स ऑफ इंडिया। जबकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, आके पंचायत्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड इन देयर प्लेस एस्टैब्लिश रूलर लोकल गवर्नमेंट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। और जो प्रोविंसेस थे उनमें क्या किया, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया। ऑफिशियल्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट वर अपॉइंटेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दूसरे तरह के ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया और अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। द एंटायर रूरल गवर्नमेंट वॉज ब्रोट अंडर द डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरेस्टेड टू अ कलेक्टर हु वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड गवर्नेंस इन द कंट्री। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सारी की सारी जो शक्तियाँ थी वो डिस्ट्रिक्ट के पास थी, और डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन था, गवर्नर था। गवर्नर ही सारे काम करता था, और गवर्नर के काम करने के कारण क्या था कि अच्छा काम नहीं हो रहा था।